नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीता। बीएसटीवी के खास प्रोग्राम तेज की तिलिस में आप सभी का स्वागत है और हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी शोर में क्या क्या मुद्दे रोज उछल रहे हैं और क्यों रोज बदलनी पड़ती है बीजेपी कांग्रेस को अपनी अपनी रणनीति। चुनावी चौसर की बिसात पर कौन से मुद्दे हैं भारी, और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी की, जहां शाह की बैठक में नहीं बुलाए जाने से नेता परेशान है। दूसरे मुद्दे में बात करेंगे एमपी की, जहां चुनाव से पहले ओबीसी का मुद्दा एक बार फिर से उठने लगा है। और तीसरे मुद्दे में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शुरू हुई है राम नाम पर सियासत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राजनीतिक तैयारियां तेज हो गई हैं। पिछले एक महीने में बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने छत्तीसगढ़ में दौरा किया है। इसके साथ ही अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव की रणनीतियों को लेकर बैठक कर रहे हैं। इस पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को नाकाबिल घोषित करने में लग गई है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को राष्ट्रीय नेताओं के आने से घबराने की बात कह दी है। देखिए खास रिपोर्ट। शाह की बैठक में नहीं बुलाए जाने से नेता परेशान। बैठक में सिर्फ कुछ नेताओं को मिल रहा महत्व। 2 बार बैठक ले चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब छत्तीसगढ़ में अपनी सोई सत्ता को वापस पाने तमाम कोशिशों में लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक महीने में 3 बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर 2 बैठकें कर ली हैं। इन बैठकों में पार्टी और संगठन से जुड़े कुछ ही लोगों को तवज्जो दी जा रही है, जिसके चलते प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की चिंता बढ़ गई है। अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान अमित शाह बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। कुछ नेताओं से ही अमित शाह सीधे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें संगठन के नेता और कुछ बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इन नेताओं को मिल रही बैठकों में जगह है बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय जामवाल, सह प्रभारी नितिन नवीन, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, 3 महामंत्री ओपी चौधरी, विजय शर्मा और केदार कश्यप शामिल हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। ये भ्रष्टाचारियों को सब भ्रष्ट दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हर कार्यकर्ता का और नेता का अपना काम बटा हुआ है। माननीय अमित शाह जी के साथ जिनको बैठना है उनकी भी काम तय है, उनकी भी जिम्मेदारी तय है, उनके साथ वो बैठते हैं। कांग्रेस जैसा यहाँ कुर्सी में उठा पटक नहीं होती कि कुर्सी फेंक कर कोई किसी को मार रहा है। वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी तरह से तैयारी है वो कांग्रेस को समूल उखाड़ फेंकने की है छत्तीसगढ़ में। हालांकि अमित शाह अपने दौरे में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े नेताओं को तवज्जो दिए जाने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व डरा हुआ है, जिसे तवज्जो दे रहे हैं वो सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि अमित शाह आते हैं, पुराने नेताओं को भगाया जाता है। नंद की राम कंवर को गेट से वापस कर दिया गया, नंद कुमार साय को अपमानित किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व डरा हुआ। उनको इस बात का एहसास है कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान यहाँ पे
जब तक भ्रष्टाचार हुआ, खूब लूट खसोट हुई, जनता अभी तक उसको भूली नहीं है। इसीलिए वो बार बार नेताओं से परहेज कर रहे हैं, चीन का नेता सोच के सामने ला रहे हैं। लेकिन 52 पत्ते होते हैं ताश के, भारतीय जनता पार्टी के 52 के 52 पत्ते दावेदार डाल रहे हैं। जिन 12 नेताओं को तवज्जो दे रहे हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो किसको छोड़े, किसी को ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता भारतीय जनता पार्टी के एक एक दावेदार चेहरे को पहचान रही है। अमित शाह की हो रही बैठकों में छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेताओं और जिम्मेदार पदों में शामिल नेताओं को दूर रखा जा रहा है। इसका क्या कारण है ये तो साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने में इसको लेकर हलचल मची हुई है। मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का शोर सुनाई देने लगा है। कांग्रेस ने फिर इसे अपने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देने का ठीकरा फोड़ दिया, तो बीजेपी भी अब इसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता रही है। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। फिर निकला ओबीसी आरक्षण का जिन। कांग्रेस ने चुनाव में बनाया बड़ा मुद्दा। ओबीसी आरक्षण पर फिर नए दावे वादे। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को ठहरा रही जिम्मेदार। एमपी के सियासी दंगल में अब जातिगत समीकरण को बिठाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मामला उठाया है। कांग्रेस ने इसे अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री रहे और इन 3 मुख्यमंत्री ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। ओबीसी को सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने कोर्ट में ईमानदारी से अपना पक्ष नहीं रखा। ओबीसी आरक्षण 27% होने का निर्देश माननीय कमलनाथ जी ने दिया था। मध्य प्रदेश में 3 ओबीसी के चीफ मिनिस्टर हुए, आदरणीय उमा भारती जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब और 18 साल से माननीय शिवराज सिंह जी। ये बता दें कि 18 साल में 3 चीफ मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश को क्या दिया। और उल्टा यदि सरकार ईमानदारी से ओबीसी के पक्षधर होती तो कोर्ट में अपना पक्ष ईमानदारी से रखती। ये लोग तो ओबीसी के नाम पर राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं और ओबीसी का सबसे ज़्यादा यदि क्षति किसी ने की है तो शिवराज सिंह जी ने की है। प्रदेश के वोट बैंक में ओबीसी वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी है। 50% से ज्यादा वोट बैंक ओबीसी वर्ग से आता है। ऐसे में सभी सियासी दलों की नजर इस वोट बैंक पर है। कोई इस वर्ग के वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन ओबीसी को मिलने वाले 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% आरक्षण का मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। चुनावी साल है और ऐसे में इस मुद्दे को फिर से हवा दी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हर समाज और वर्ग को छलने का काम करते आ रही है। ओबीसी वर्ग के साथ भी झूठ और छल किया था। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को अंधेरे में रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेजी से विकास का काम कर रही है, गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है। इस चुनाव में कोई सा भी मुद्दा नहीं चलेगा। 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के हक और अधिकार को छीना था। कांग्रेस की रोज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो हर समाज वर्ग को छलने का काम करते आए हैं। ओबीसी वर्ग के साथ क्या किया, ये ओबीसी वर्ग बड़ी गहराई के साथ जानता है। किस प्रकार से झूठ और उन्होंने छल किया था, किस प्रकार से ओबीसी वर्ग को अंधेरे में रख करके उनके वकील ने क्या किया था, ये भी बहुत जनता और ओबीसी वर्ग बड़ी गहराई के साथ जानता है। इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम तेजी के साथ विकास और गरीब कल्याण। वोट बैंक की राजनीति का दौर जारी है। सभी सियासी दल जातिगत समीकरण के सहारे जीत का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि वो किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाएगी और किसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट।
और इधर विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में राम नाम पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने सरकार पर भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि रमन कार्यकाल में सलमान और कटरीना पर करोड़ों रुपए लुटा दिए गए। रामकाज से किसको मिलेगा लाभ? किसने उड़ाया सलमान और करीना पर पैसा? छत्तीसगढ़ में कौन कर रहा रामकाज? क्या रामकाज में हो रहा भ्रष्टाचार? छत्तीसगढ़ भगवान राम का नौनिहाल है। सरकार राम वन गमन परिपथ प्रोजेक्ट के तहत उन सभी जगहों को संवारने में जुटी है जहां से भगवान राम गुजरे थे। वहीं सरकार की इस परियोजना पर विपक्ष यानी बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का आरोप है कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में 4 करोड़ 69 लाख से ज्यादा खर्च किया गया। देश में पहली बार किसी आयोजन के लिए इतना खर्च किया गया होगा। कांग्रेस राम के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से उनका मुद्दा छीन लिया और मैं राम वन गमन पथ बनवा रहा हूं करके। ये एक पहला राज्य है जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार करती है राम के नाम पर। एक उदाहरण मैं आप सबको बता देता हूं। 2022 में शिवरी नारायण में आयोजित राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह इस नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जो खर्च आया वो 4 करोड़ 69 लाख 55,273 रुपये था। मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम में देश भर में इतनी राशि उद्घाटन समारोह में व्यय की गई, ये सबसे ज्यादा होने का एक उदाहरण है। तो 4 करोड़ 69 लाख 55,273 रुपये उद्घाटन के किन किन कार्यक्रमों में विषयों में व्यय हुए, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहिए। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा, राम के नाम पर तो बिल्कुल नहीं देखा। और राम भगवान के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको एक दिन जेल जरूर जाना पड़ेगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा, 15 साल भाजपा की सरकार के दौरान राम वन गमन पथ का ध्यान नहीं दिया गया। माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं किया गया। सलमान खान और करीना कपूर के पीछे करोड़ों रुपए लुटाने वाले भाजपा के लोग भगवान राम के लिए खर्च की गई राशि पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार राम काज कर रही है तो भाजपाइयों को गड़बड़ी दिख रही है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। 15 साल में राम वन गमन पथ का ध्यान नहीं दिया गया, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया गया और सलमान खान और करीना कपूर के पीछे करोड़ों रुपए उड़ाने वाले भाजपा के लोग आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से खर्च की गई राशि पर घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है। यही भाजपा का राम विरोधी होने का प्रमाण है। वो भाजपा जो हमेशा राम जी के नाम से राजनीति करती है, चंदा लेती है, वोट लेती है और देश की जनता को गुमराह करती है। निर्मोही अखाड़ा ने भाजपा के ऊपर 1400 करोड़ रुपए का चंदा में हेरा फेरा करने का आरोप लगाया है। तो भाजपा का चरित्र है राम जी के नाम से राजनीति करने का, और कांग्रेस राम जी की सेवा कर रही है, तब उसे भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके पहले राम को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। कभी सॉफ्ट हिंदुत्व तो कभी भ्रष्टाचार करने का आरोप देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में राम नाम की सियासत से किस दल को फायदा मिलता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में अब विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया है, जिसमें कांग्रेस के कई विधायकों के साथ ही मंत्रियों की स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही, जिसे लेकर अब नेताओं की चिंता बढ़ती जा रही है। वही रिपोर्ट कार्ड आने के बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हाई लेवल की मीटिंग भी कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
प्रतिनिधियों की जमीनी हकीकत जानने के लिए कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी रिपोर्ट कार्ड बनवा रही है, जिसमें प्रदेश के कई जनप्रतिनिधियों की जमीनी पकड़ कमजोर हो गई है। चर्चा है कि कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड में कई विधायकों के साथ ही कुछ मंत्रियों की रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस की चिंता बढ़ने लगी है, जिसे लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार बैठकें कर रही हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले में डिनर पर चर्चा हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री के निवास में भी कई बड़े नेताओं पर चर्चा करते ही नजर आए। माना यही जा रहा है कि ये चर्चा रिपोर्ट कार्ड को लेकर हुई है। वहीं रिपोर्ट कार्ड को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि 4.5 सालों से कांग्रेस की सरकार चल रही है। जिस प्रकार से बदखिलाफी और भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुआ, इससे प्रदेश का हर वर्ग सरकार से नाराज है और 2023 के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। देखिए, आज 4.5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चली है और जिस प्रकार से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुआ है, छत्तीसगढ़ का हर वर्ग राज्य की कांग्रेस सरकार से नाराज है। कांग्रेस का तो छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ होना तय है। 4.5 साल जनता को लूटने का काम किया, धोखा देने का काम किया। अब चिंता जरूर करेंगे, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का तय कर लिया। यही वो पैमाना है जो बताता है कि नवंबर में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कांग्रेस जा रही है। चुनाव से पहले जहां सर्वे रिपोर्ट को लेकर चर्चा तेज हो रही है, तो वहीं सर्वे रिपोर्ट का नाम सुनते ही जनप्रतिनिधियों के माथों में सिकन साफ तौर पर दिखाई देखने को मिल रही है, जिसे लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के तंज पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष 3 बार अमित शाह से डांट खा चुके हैं। अमित शाह रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं, गोपनीय तौर पर बुलाते हैं और रात को डांट लगाते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हम 75+ सीट ला रहे हैं और बीजेपी 2.5 अंक पर भी नहीं पहुंचने वाली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी तक कुल 3 बार डांट खा चुके हैं माननीय अमित शाह जी से। अमित शाह जी रिपोर्ट लेके आते हैं, गोपनीय तरीके से बुलाते हैं, रात को उनको डांटते हैं। तो मैं समझता हूँ उसी डांट का खौफ है कि कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट हमने अमित शाह को दिखानी है, तो हमारी रिपोर्ट देख के वो बहुत बड़े ज़्यादा बल्लियों में उछल रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हम 75 के ऊपर सीट बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2.5 के अंकों पर नहीं पहुंचने वाली है। अब जो ये अरुण साहू जी बयानबाजी कर रहे हैं, वो अमित शाह का खौफ है। अमित शाह जी ने उनको सर्वे दिखाया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, 8-9 सीटों में सिमटने वाले हो, 14 के 14 लोग आ रहे हो। वो उसी का भय इस प्रकार का बयान देता है। प्रदेश में सर्वे रिपोर्ट नेताओं की चिंता बढ़ा रहा है, तो वही सर्वे पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां सर्वे को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो वही कांग्रेस बीजेपी पर अमित शाह के खौफ में बयानबाजी करने की बात कह रही है। हालांकि सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सर्वे रिपोर्ट का नाम सुनते ही इन दिनों प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ने लगी है। रायपुर से BSTV के लिए शिखर देवांगन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रिपोर्ट कार्ड को लेकर इन दिनों चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 2 से 3 रिपोर्ट कार्ड सामने आए हैं। उन रिपोर्ट कार्ड में कई विधायकों के साथ ही कई मंत्रियों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है और इसी रिपोर्ट कार्ड को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार बैठक लेकर चर्चा कर रही हैं कि आखिर इस स्थितियों से कैसा निपटे जाए। जिस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड सामने आए हैं, उन रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी भी लगातार निशाना साधती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार ये आरोप भी लगाती हुई नजर आई है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहे हैं और यही वजह है कि लोग अब जनप्रतिनिधियों से ऊबते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इन विधायकों और मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की स्थिति चिंताजनक है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल तेज की तिलिस्म में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।